आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछला जो 2024 में परीक्षा हुई थी उसका कट ऑफ का एनालिसिस करना हम चाह रहे हैं। कितने नंबर सेफ रहेंगे, कितना आप नंबर लेके आ जाते हैं तो श्योरिटी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसमें पूरा हम एक एक चीज़ बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लें। आर के दांगी ऐप प्ले स्टोर पर है। आर के दांगी ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। आपको जिस भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके कोर्स हमने कोशिश की है उपलब्ध कराने की। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं 26 जनवरी के बाद, तो आप जल्दी से कोई भी कोर्स जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनालिसिस की बात करें कि पिछली जो परीक्षा हुई है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024, उसमें अगर हम ट्रेड वाइज देखें तो देखिएगा कट ऑफ को लेके और मेरिट को लेके लोग अलग अलग जानकारी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि देखिएगा जो जितने पद हैं उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलता है। सैनिक कोटे का अलग निकलेगा, हैंडीकैप का अलग निकलेगा, महिला का अलग निकलेगा, पुरुष का अलग कट ऑफ है। और पुरुष मीन्स ओपन कैटेगरी का अलग कट ऑफ है, जनरल का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, ओबीसी का अलग है। तो इस तरह से जो कट ऑफ जारी होते हैं तो आप देखेंगे जो कट ऑफ का है जैसे एससी है और उसमें आप देखेंगे ईएच लिखा है, एमडी लिखा है, बीएच लिखा है, एमडी लिखा है, ईएच लिखा है। ये हैंडीकैप कोटा है। हैंडीकैप कोटा में आप देखेंगे कि बहुत कम कट ऑफ गया है। ठीक है, एससी हैंडीकैप हो गया, ओबीसी विजुअली हैंडीकैप हो गया, ओबीसी हैंडीकैप हो गया। ये हम फिटर की बात कर रहे हैं, फिटर ट्रेड में। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता एस मतलब सैनिक कोटा है। सैनिक कोटा में भी फीमेल और ओपन दो चीज़ है, एफ मतलब फीमेल और ओ मतलब ओपन। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कट ऑफ इतना गया हुआ है। ठीक है, अब मैन आता है आपका अनरिजर्व, एक्स मतलब ओपन, ओपन इसके बाद एफ लिखा है फीमेल। इसका कितना गया है फिटर में, पिछली बार का कट ऑफ है फीमेल का गया है 73.32। मतलब अगर कोई महिला कोई कैंडिडेट फॉर्म भरती है फिटर ट्रेड का, अगर वो स्कोर लेके आती है 75 के आसपास तो उसका सिलेक्शन वो पक्का है, अनरिजर्व की अगर महिला है तो। और वहीं अगर अनरिजर्व की पुरुष की बात करें तो कुल 12 पद थे, इसमें कितना कट ऑफ गया 80.98। मतलब अगर आप फिटर की बात करें तो फिटर ट्रेड का कट ऑफ आपके लिए 81 मतलब 82, मतलब आप 82 से 85 के आसपास अगर आपका स्कोर आता है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी में फिर वही दिया है सैनिक ओपन, एस मतलब सैनिक कोटा है। एससी में फिर देखेंगे आप ओपन कैटेगरी में, देखिएगा फिटर ट्रेड में महिला का कितने में हो गया 67.53 नंबर में, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। तो यहाँ पर आप ऐसे मान के चलिए अगर आप एससी से अगर महिला हैं तो आपका 70 नंबर आ जाते हैं फिटर में, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में वहीं ओपन कैटेगरी मतलब पुरुष की बात कर लें तो उनके लिए 76.89, मतलब अगर यहाँ पर भी आप 80 के आसपास अगर स्कोर कर लेते हैं फिटर ट्रेड में तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, देखिएगा ये लिखा है 37 लिखा है। एसटी में फिर फीमेल का लिखा है उन्होंने 62 और ठीक है, और मेल का इसमें नहीं लिखा है क्योंकि बेगा वेरिया वगैरह उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, सैनिक कोटा छोड़ देते हैं हम। ओबीसी में एक्स और एफ लिखा हुआ, एक्स मतलब ओपन, एफ मतलब फीमेल, इसमें गया था 70.65। ठीक है, और ओपन में गया था मतलब ओबीसी ओपन कैटेगरी में गया था 80, मतलब अगर आप 85 के आसपास 80 के एवं अगर आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी आप सेम लॉजिक देख लें, फीमेल का हुआ ईडब्ल्यूएस में 64 में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में ओपन में कितने पे हो गया था 76.89, मतलब अगर आप 80 के आसपास ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेल्डर की बात कर लें हम, बेल्डर में भी आप ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहले जो कट ऑफ है हैंडीकैप वाला है, हैंडीकैप वाला हम हटा देते हैं। हैंडीकैप के बाद आप दूसरे नंबर पर जो देख रहे हैं आप URX लिखा हुआ है, URX। तो URX में अगर आप बात कर रहे हैं अपन तो कितना कट ऑफ गया है वो देख ले रहे हैं हम एक बार। ठीक है, ये गया है 79.20 फीमेल का। ठीक है, और बेल्डर में और इसका कितना गया है, और ओपन का गया है 89.51। अब देखिएगा बेल्डर में कितना कंपटीशन था, बेल्डर में चूंकि सीटें भी कम थी लेकिन इस बार थोड़ा सा कट ऑफ जो इस बार गया उससे एक एक दो दो नंबर कम मान के चलिए क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। इसी तरीके से सभी का कट ऑफ गया हुआ है।
तो कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ अगर मिस हो रहा है तो। जैसे देखिएगा ओबीसी का कितना गया है, 87 गया है। ओबीसी महिला का 76 पॉइंट इसमें गया हुआ है। तो जैसे कुछ महिलाएं रहती हैं मैकेनिकल से अगर बी किया हुआ है तो अगर वो चाहें तो फिटर वेल्डर ट्रेड ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ कम गया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो अगला जो है हम देख ले रहे हैं कौन से ट्रेड का है वो हम देख लेंगे। ठीक है, इस ट्रेड वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर का देखिएगा, आप जो कंप्यूटर के कैंडिडेट हैं वो अगर तैयारी करते हैं तो देखिएगा कोपा का कट ऑफ आपको हम अभी बता देते हैं। आप देखेंगे कोपा का जो कट ऑफ है, अगर एक्स मतलब फीमेल की बात करें तो देखिए 84 पर हुआ था सिलेक्शन फीमेल का ओबीसी में कोपा ट्रेड में, और अनरिजर्व में कितने कितने नंबर हुआ था 89.80। मतलब आप कोपा में तो ये मान के चलिए कि 90 के आसपास ही टारगेट लेके चले तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमारे कोपा का तो जो हमारे पास सबसे कम रेट में कोर्स अवेलेबल है, आर के दांगी ऐप पे जाइए, तुरंत आप ले लीजिए, वो कोर्स आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इस तरह से एससी की बात करें फिर देखिएगा आप 79 पे हुआ है, एससी ओपन में 86 पर हुआ है, ओबीसी ओपन में देख ले रहे हैं हम। ठीक है, फीमेल का लिखा हुआ है, ओबीसी का नहीं लिखा हुआ है, देख लेंगे इसका। तो इस तरीके से बात करें हम सभी कट ऑफ जो आपके हर सभी ट्रेड वाइज, मैंने एक दो ट्रेड अब बता दिए हैं, तो लगभग आप 80 प्लस का टारगेट लेके चलिए किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका कोपा हो गया, इनमें थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो आप अगर आप 85 का टारगेट लेके चलते हैं आज से तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और ज़रूर हमसे अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट्स करके पूछिए, हमारा जो एप्लीकेशन है आर के दांगी वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। कट ऑफ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भाई आप तैयारी करते हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितने नंबर में होगा सिलेक्शन, क्या होगा, ये जानकारी होना ज़रूरी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026, फॉर्म ज़रूर भरें। और जो अभी अभी ITI पास आउट किए वो भी फॉर्म भरें और देखें किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, और उसकी तैयारी हमारे ऐप पे करें। और फॉर्म परीक्षा की जो तारीख है 27 फरवरी से परीक्षा होगी, इसकी अगर संभावना है एक आध सप्ताह डेट बढ़ भी सकती है, तो वो ऐसा सोच के ना चलें। बस आप तो ये सोचें 27 फरवरी से आपको 27 फरवरी तक आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है पूरा, वो जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद।